आप जिनके साथ रहे हो और विपक्ष के जो लोग हैं, जो आप कह रहे हो शरारती तत्व है, उनकी ओर से एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिंगरप्रिंट की अलमारी है। क्या कभी आपने वो अलमारी देखी है कि ऐसे है आप प्रशासन से वो लो क्या नाम है परमिशन, अब अभी चलते हैं और सारी मीडिया साथ चलता है। अभी कहाँ पे कोई ऐसी अलमारी और वो हो, अभी बैठे बैठे मैं अभी इस चीज़ की आप सब लोगों के सामने वो करता हूँ कि हम सारे साथ चलते हैं। आप में से कोई एक आदमी प्रशासन से बात कर ले, मैं सारी चीज़ें खोल के वो दिखाता हूँ। ये चीज़ें तो दूर की बात है, महाराज जी तो बेड के ऊपर नहीं सोते थे, वो ज़मीन के ऊपर चटाई बिछा के सोते थे। तो ऐसी कोई फिंगरप्रिंट्स की अलमारी या लॉकर्स वगैरह कुछ भी नहीं है आपने कहा थे? सर ऐसे है भाई, आपको क्या बताऊँ इन बातों के बारे में, ये कोई और फकीरी है, ये वो वाली नहीं है। पीछे महाराज जी तो इतने वो थे, महाराज जी का बेटा पिछले 3-4 साल पहले महाराज जी के पास आया, महाराज जी को आके उसने बोला जी मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी है, मेरे को 1 लाख रुपया उधारा दे दो, मेरी फसल आएगी मैं फसल बेच के आपको दे दूँगा। महाराज जी कहते भी ये परमार्थ का पैसा है, यहाँ से मैं 1 लाख रुपया नहीं दे सकता, अब तू किसी रिश्तेदार से किसी और से ले ले। आप देखो महाराज जी के लड़के के पास गाड़ी नहीं है, वो स्कूटर के या बाइक उनके पास है। आप मीडिया वाले उनके घर पे जाके देखो, वो तो किसी को एक परमार्थ का 1 पैसा नहीं देते थे। और ये फिंगरप्रिंट वाली वो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी जांच करो, मेरे बैंक अकाउंट देखो, सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये कहता हूँ भी हर चीज़ की है ना महाराज जी की वसीयत की। और महाराज जी दिसंबर 2022 में बीमार हुए हैं, वहाँ से लेके अब तक जितना भी ट्रीटमेंट चला है, डेरे का सारा हमारी कमेटी, हमारा ट्रस्ट, सारा मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसकी चाहे सीबीआई जांच कराओ, चाहे हाई कोर्ट के जज से जांच करो, जो भी चीज़ कहते हैं। हमारे से कोई लेटर चाहिए, हमारे से कोई मता चाहिए, हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी आप सब लोगों के माध्यम से सारी संगत के आगे हाथ जोड़ के उनके चरणों में बेनती करता हूँ कि आप लोग डेरे में आएँ। महाराज जी का कल का प्रोग्राम है, उसके अंदर शांति बना के रखें। हम वहाँ पे कोई गद्दी पे कोई नहीं बैठ रहा है, जब तक कोई जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक ना तो मैं कोई सत्संग करूँगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल ये चीज़ कह रहा हूँ भी कोई मैं मेरी तरफ से कोई सत्संग नहीं किया जाएगा। डेरे का जो काम है वो मैनेजमेंट देखती रहेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी सारे सत्संगियों को चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखें, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखें, हमारे डेरे की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से रेजोल्यूशन डालना है वो डालें। जब तक ये जांच नहीं होती हम कोई भी इस तरह की कोई भी वो नहीं करते। कोई कल का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के उपलक्ष्य में भंडारा है, कोई इसके ऊपर गद्दी पे नहीं बैठ रहा। देखो वो मेरा, मैंने घर बार महाराज जी के प्यार के लिए छोड़ा, वो मेरा इश्क था, वो मेरा महबूब था, है ना। लोगों ने देखो मेरा जुलूस निकला हुआ आज मीडिया के ऊपर भी, सभी लोगों के लोग कह रहे हैं भी 21 तारीख को महाराज जी चोला छोड़ गए थे, कह रहे हैं ना। मेरे पास मैं आपको 22 तारीख की वीडियो दिखा रहा हूँ, पर ये उनकी आईसीयू की वीडियो है, आप लोग सारे देख सकते हो। पर मेरा जुलूस जितना निकलता निकले, ये उनकी प्राइवेसी है, मैं इसको मीडिया के सामने मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता, चाहे मेरी जितना मर्जी मेरा जुलूस निकले, चाहे जो निकले। आप लोग देख सकते हो ये 22 तारीख की, ये देखो 22 जुलाई 1:21 PM की वीडियो है। आप सब लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ। दोबारा बोलो ना याद है भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, मैं दोबारा कर दूंगा जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ मैंने कहा भी फिर उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, फिर उस तो बाद आप ये देखिए महाराज जी कि ये 22 जुलाई की है, 1:21 PM की, आप टाइम देख सकते हैं, सारा मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। महाराज जी हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे हैं, दोबारा फिर मैं वीडियो दिखा देता हूँ। ये 22 जुलाई 1:21 PM की है। और वीडियो देखनी है ये देख लो, ये 1:22 PM की है। ये देखो कहीं से बीमार लग रहे हैं। फिल्मी गाना तो है महाराज जी, ये पुछते भी तो मतलब तो दस दस मतलब की है। हंस रहे हैं बिल्कुल, है ना। आप सारे ये देख सकते हो, पर मैं मीडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं डालना नहीं चाहता। मैंने कहा महाराज जी की पर्सनल वो है, आप उनकी प्राइवेसी भी होती है जी, आईसीयू की वो चीज़ें कैसे डाल दें, ठीक है। और कोई वीडियो देखनी है, एक मिनट मैं रुकता हूँ। ये मेरे पास सारी महाराज जी की वीडियो हैं। ये
महाराज जी जो मैनेजर साहब जी थे उनके बड़े बेटे हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने 21 जुलाई को 20 जुलाई को मिल के आए हैं, 21 जुलाई को वीडियो जारी की है ये बोला, ठीक है। अब विष्णु जी 31 तारीख को डॉक्टरों ने हमें रात को 10-11 बजे के आसपास बोला भी अब महाराज जी कुछ टाइम के हैं और आप अगर इनके किसी नज़दीकी को बुलाना चाहते हो, मिलवाना चाहते हो, मिलवा दो। महाराज जी अगर पहले वो डिक्लेयर कर देते तो बहुत मतलब पॉजिटिव माहौल रहता और इस तरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके अंदर आप ये बात बताओ जी, जब मान लिया कोई आदमी चालाकी कर रहा है, चालाकी से वसीयत करवा रहा है, प्रेशर से वसीयत करवा रहा है, इतने दिमाग को यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनाउंसमेंट भी करवाएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैं महाराज जी को कैसे कह सकता था भी आप लोग अनाउंस करो या आप लोगों के सामने इस चीज़ को, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कभी यही नहीं सोचा कि महाराज जी हमें छोड़ के जाएंगे, कभी नेगेटिव सोच वो रखी नहीं। हॉस्पिटल के अंदर ICU के अंदर थे उस टाइम तक भी हम ये सोच रहे थे भी नहीं महाराज जी ठीक हो जाएंगे। ऐसे है जी संगत। एक तो पिछले 1.5 साल से महाराज जी बीमार चल रहे थे। आप लोगों को पता है कि अगर एक आम आदमी 5 आदमियों से मिलता है और महाराज जी को ओपन मिलने दिया तो महाराज जी डेली 5000 आदमियों से मिलेंगे। इन्फेक्शन होने का और सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। महाराज जी दिल्ली में क्या करते थे, अभी एडमिट होने से 15 दिन पहले तक वहाँ स्टेज के ऊपर बैठ जाते थे और आधा घंटा प्रवचन करते थे, सारी संगत मिलती थी। किसी के दिमाग में कोई भी डाउट हो तो दूरी इतनी रहती थी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ से 15 फुट दूरी पे संगत होती थी। तो एक आदमी को बिल्कुल क्लोज नहीं मिलवाया जा सकता, वो डॉक्टरों ने मना किया हुआ था। मैं यही बात फिर कह रहा हूँ भी, मेरी ये बात ऑन रिकॉर्ड है भी, डॉक्टर इस चीज़ की CBI या जो भी जांच करवानी वो करवाइए तो ये पता लग जाएगा भी वीरेंद्र मिलने क्यों नहीं दे रहा था। अभी ऐसी क्या क्या महाराज जी को तकलीफ थी भी महाराज जी को मिलने से तकलीफ हो सकती थी। डेरे की गद्दी का उत्तराधिकारी का फैसला कब तक होगा? क्या आप उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं जब तक ये सारी संगत सहमत नहीं होती, जब तक सारी संगत के सामने दूध का दूध पानी का पानी नहीं आता, जब तक इसकी कोई CBI या हाई कोर्ट का कोई जज या कोई भी मतलब ओपन कोई भी एजेंसी इसकी जांच नहीं करती और सारी बातें सारी संगत संतुष्ट नहीं होती, तो तब तक इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। कोई मैं सत्संग नहीं करूँगा। आम सेवादारी की तरह जैसे मैं पहले सेवा करता था वैसे सिस्टम के अंदर मैं सेवा करता रहूँगा। जानना चाहते हैं, जब बाबा जी ने चूड़ा छोड़ा मैंने कोई विशेष बात संगत के लिए मैसेज आखिरी पलों में आपको कुछ बोला हो? आखिरी पल में जब तक बात होती रही ना जी, सबसे पहले यही बोला था मेरे को, बोलते भी वीरेंद्र अपन चलिए। मैंने कहा जी कितने चलोगे? महाराज जी मैंने कहने लगे भी पहला तो आप अड्डे ते चलांगे, फिर मैंने कहा जी उस तो बाद कहते एक तारा बोले। ये लास्ट बार जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की ये थी। उसके बाद महाराज जी वेंटिलेटर पे चले गए थे, फिर जो भी हम इलाज कर रहे थे वो करते रहे। एक मैं और भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि महाराज जी का इलाज विदेश में क्यों नहीं करवाया गया, USA क्यों नहीं लेके गए। एक तो USA के अंदर जितने भी डॉक्टर थे और यहाँ एम्स के डॉक्टर अतुल शर्मा है, एम्स का वो एक डिपार्टमेंट का हेड रहा हुआ है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया डायरेक्टर रहा हुआ है एम्स का, उसका ब्रदर संदीप गुलेरिया है। ये 5-6 एक बहुत सीनियर डॉक्टरों की एक टीम थी जो महाराज जी का इलाज करती थी। ऐसे नहीं है भी कोई भी कुछ ऐसा हो। जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि महाराज जी का इलाज USA में क्यों नहीं करवाया गया, गोरीवाला डेरे के आगू हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि वहाँ के जो हमारे पूज्य रघुवीर जी थे वो भी बीमार हुए थे और वो उनका इलाज बाहर क्यों नहीं करवाया गया, उनका इलाज यहाँ पे क्यों है। मैं चाहता हूँ भी सारी संगत के सामने इस बात का वो आंसर दें कि रघुवीर जी का इलाज USA, UK, सिंगापुर क्यों नहीं करवाया गया। मैं ये भी उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो महाराज जी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पूज्य रघुवीर जी किसी के नाम वसीयत नहीं करके गए। महाराज जी चलो वसीयत तो करके गए हैं, वो वसीयत भी नहीं करके गए, तो इस बात का भी वो आंसर दें भी रघुवीर जी वो क्यों नहीं करके गए। आप लोग ये कहते हैं ना कि भी USA क्यों नहीं लेके गए। इंडिया ने चाइना के वीज़े बंद कर रखे हैं, चाइना का कोई भी आदमी इंडिया में नहीं आ सकता। एक डॉक्टर है हमारी वहाँ पे संगत है, उन्होंने बोला भी एक आयुर्वेद का डॉक्टर है, महाराज जी का इलाज कर सकता है, आप उसको यहाँ पे बुलाओ। हम पिछले 2 महीने से उस प्रयास में लगे हुए हैं। ये हमने खट्टर साहब को लेटर लिखा हुआ है, ये देखो भाई उस डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया जाए, आप विदेश मंत्री से बात कीजिए। ये लेटर जुलाई 7 का है, आप ये देख सकते हो।
ऑन रिकॉर्ड उनके पास गया हुआ है, वहाँ से आप पता कर सकते हो, उनके ऑफिस के अंदर है। ये जुलाई 7 का लेटर है, ये एक विदेश मंत्री को लिखा हुआ है। मेरे मोबाइल के अंदर मैसेज आया हुआ है कि आपकी बात बीजिंग एम्बेसी के अंदर पहुंच गई है और आप वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। ये मेरी वहाँ पे एक विदेश मंत्रालय में हमारा सत्संगी है, उसके साथ 28 जुलाई की बात है। आप चैट की कॉपी को मैं आपको कॉपी भी दे सकता हूँ। अपनी संगत को मैं हाथ जोड़ के ये बेनती करता हूँ भी आप ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दें भी अभी से कोई आदमी को गद्दी पे बैठ रहा है, कोई जल्दी ना, अभी हम कोई सत्संग करेंगे ना हम गद्दी पे बैठेंगे। जब तक इस चीज़ की पूरी जांच नहीं होती तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होएगी। डेरे का मैनेजमेंट है वो डेरे का काम देखता रहेगा।